जय माँ। हम लोग सावित्री में बुक 1 कैंटो 4, जो बहुत ही अद्भुत कैंटो है, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन करता है, पेज 57 नंबर पेज पर है। तो यहाँ हम उन देवताओं का वर्णन पढ़ रहे हैं जो ओरिजिनल गॉड्स हैं। इनके बारे में पुराणों में अगर हम देवताओं को पढ़ें तो लगता है कि मनुष्य बेटर हैं, और कई सेंस में है भी। ये फैक्ट है, माने भी इसके बारे में बताया कि मनुष्यों के अंदर चैत्य सत्ता होने के कारण, जैसे पर्टिकुलरली लव के बारे में, प्रेम के बारे में माने कहा है, क्योंकि चैत्य सत्ता का जो ओरिजिन ही है वो डिवाइन मदर के प्रेम, उनके हार्ट से है। तो माँ कहती है कि देवता वैसा प्यार नहीं कर सकते हैं जैसा मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के प्यार में सेक्रीफाइस है, तपस्या है, ये देवता नहीं कर सकते हैं। उनको एक तो सब मिला हुआ है। तो पुराणिक गॉड्स को अगर हम देखेंगे तो वो जो बाद में प्रचलित हुए, लेकिन श्री अरविंद उनकी बात कर रहे हैं जो वैदिक काल में, जैसे वैदिक काल में जो इंद्र हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं जो लेटर इंद्र हैं उनसे, और उससे भी परे, क्योंकि श्री अरविंद तो ये सब उनके डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं। चंद्रनगर की बात है, जब चंद्रनगर में वो देखते रहते थे कई बार, लुकिंग थ्रू द वॉल या टू द स्काई, और मोतीलाल नेहरू पूछते हैं कि आप खुली आंखों से क्या देख रहे हैं, तो वो कहते हैं दी गॉड्स, गॉड्स, व्हाट अबाउट द गॉड्स। तो कहते हैं वो मुझे संकेत दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मुझसे, और मैं उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे उनकी कुछ राइटिंग्स हैं जहाँ ऐसी स्क्रिप्ट है जो आज तक कहीं पर डिस्कवर नहीं हुई कि ये कौन सी स्क्रिप्ट है। थोड़ी सी राइटिंग्स हैं उस तरह की भी। तो इस प्रकार से वो देवताओं से जो उनको, ये ओरिजिनल गॉड्स की बात है जो हम अब खो चुके हैं। इला, मही, सरस्वती, सरस्वती हैं बट नॉट दैट ओरिजिनल सरस्वती, भारती, शर्मा, इनके नाम भी हम लोग आजकल नहीं जानते हैं। तो उन ओरिजिनल गॉड्स और गॉडेसेस की बात हो रही है जो हम पढ़ रहे हैं, तो उनकी बात हो रही है। वरना अधिकांश तो मनुष्यों का संबंध प्राण जगत के देवताओं से रहा है। प्राण जगत के देवताओं से जो संबंध है वो बिल्कुल प्योर ट्रांजैक्शनल है। जैसे आजकल अमेरिका और भारत का हो रहा है कि भैया तुम टैरिफ दो, ये दो, मैं तुमको ऐसे दूंगा। तो उनके साथ जो संबंध है वो ट्रांजैक्शनल है, लेकिन वो बड़ा हार्मफुल है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो तो बस आपको ये चाहिए, हम आपको पूरा कर देंगे, लेकिन हम और अज्ञान में धंसते चले जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रेट गॉड्स हैं उनका बिल्कुल अलग है एक्ट करने का तरीका, और वो हम सबका मार्गदर्शन श्री अरविंद कर रहे हैं। अभी आज किसी ने एक प्रश्न पूछा कि क्या आशा करना बुरा है? डिज़ायर तो बुरी है। बुरी मतलब डिज़ायर को हमें छोड़ना है अगर आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है तो, वरना डिज़ायर है, जीवन उससे चल रहा है। तो क्या आशा करना भी गलत है? तो अब आप डिज़ायर की चीज़ों के लिए आशा कर रहे हो तो बात तो वही है कि भाई आप ऐसे नहीं वो नाक को वैसे पकड़ जाए कि आई डिज़ायर दिस दिस पर्सन और दिस ऑब्जेक्ट, बट बिकॉज डिज़ायर इज बैड आई होप दैट वन डे दिस विल हैपन। इट्स द सेम थिंग। तो आपको वहीं लपेटेगा, वही वो सांप पूंछ से कर रहा है या मुंह से कर रहा है, बस फर्क इतना है। तो यहाँ लेकिन वो जो देवता हैं, इसीलिए वो आपकी इच्छाओं की, कामनाओं की, मिथ्याशाओं की, दुराशाओं की, इसकी दे डोंट केयर अबाउट इट। आप उनको कुछ भी बोलते रहो, जैसे कोई छेनी हथौड़ी से कोई देव मूर्ति गढ़ी जा रही है। एक लाइन है सावित्री में, रेजिंग द हैमर्स ऑफ देयर टाइटैनिक टॉयल। ये हमारे अंदर गढ़ने का प्रयास करते हैं, और एक्चुअली गढ़ना, एक देवता हैं ओरिजिनल वेदों में जिनका नाम है ऋभुज। ऋभुज पहले मनुष्य थे जो देवत्व को प्राप्त करते हैं, और उनका कृत्य जो है, उनका एक्शन बताया गया, फंक्शन, दे फैशन इमॉर्टैलिटी इन अवर मॉर्टल पार्ट्स। फैशन इमॉर्टैलिटी जोक नहीं है, क्योंकि हम तो सब मर्त लोक के अधीन है। फिर उसी प्रकार से त्वस्त्री भी हमारे अंदर देवत्व को फैशन करते हैं, बनाते हैं। तो नेचुरली वो जैसे काम करेंगे वो बिल्कुल भिन्न होगा। देन वो मन्नत वाले भगवान, मन्नत तो फिर वो बम्बई में मिलती है, लेकिन ये जो है ये अलग प्रकार के देवता हैं, उनकी बात है।
वो कैसे एक्ट करते हैं? ए डीप सरेंडर इज देयर सोर्स ऑफ माइट, ये हमने पढ़ा था. सरेंडर टू होम? टू दिस सुप्रीम विल, नथिंग एल्स, कोई और नहीं. ए स्टिल आइडेंटिटी, देयर वे टू नो. आप उनको किसी प्रकार के झूठ से नहीं मूव कर सकते हो. आप उनको बोलोगे मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, प्लीज, दे आर नॉट मूव्ड. एक बार चंपक लाल जी के पास जाके किसी ने कहा, मुझे माता जी ने विजन दिया है कि यहाँ पर आऊँ मैं आश्रम, काम लूँ और उसमें चंपक लाल जी से मिलूँ, वो सहायता करेंगे. चंपक लाल जी ने देखा और कहा गो. किसी ने पूछा आपने, उसने कहते माँ मुझे बताएंगी ना कि ऐसे व्यक्ति आ रहा है. सो क्लियर. और ऐसा एक शेरविंद के पास किसी ने कहा कि मुझे पराशक्ति ने भेजा है आपके पास. तो शेरविंद तो समझ गए, उनको कुछ नहीं, उस व्यक्ति ने किसी के थ्रू शेरविंद को बताया. शेरविंद ने उसको मना किया कि नो. तो कहते नहीं नहीं, मुझे पराशक्ति ने भेजा, अगर आप नहीं मिलोगे तो मैं भाग के आप तक आ जाऊंगा, अपने स्टेयरकेस पे चढ़ूंगा तो एक एक वस्त्र अपने खोलता हुआ चला आऊंगा. तो शेरविंद कहते हैं वेरी इनकन्वीनियंट पराशक्ति. कि ये क्या सजेशन दे के भेजा है. ऑब्वियसली वो जानते हैं कि ये पराशक्ति नहीं है, वो तो देवों के देव हैं, देवादि देवों के भी देव हैं. तो वो मना कर दिया उन्होंने. तो ये जबरदस्ती आने की चेष्टा करने लगा. तो अचानक एक स्टेयरकेस पे इतनी ब्लेजिंग लाइट उसको महसूस हुई कि डर के भाग गया. कहता है वो ठीक ही कह रहे थे, और वो मैं अभी तैयार नहीं हूँ वहाँ तक जाने के लिए. तो शेरविंद से किसी ने पूछा कि आपने क्यों ऐसे, क्या देखा, क्या मना किया? शेरविंद कहते हैं उसके अंदर बस ये अभिमान था कि वो 4 तीर्थ चला गया है और साधु है, और कुछ नहीं था उसके अंदर. साधु के कपड़े पहन लिए, कोई आश्रम ज्वाइन कर लिया या नहीं ज्वाइन किया, और वो 4 तीर्थ चला गया, भ्रमण कर लिया उसने. तो इसका भी बड़ा अभिमान होता है. तो कहते देयर वाज नथिंग इन हिम. तो उनको हम मूर्ख नहीं बना सकते हैं. वाई? बिकॉज ए स्टिल आइडेंटिटी देयर वे टू नो. मोशनलेस इज देयर एक्शन लाइक ए स्लीप. आपको पता भी नहीं चलेगा. एक जगह सावित्री में लाइन है कि वह जो देखता है वो साइलेंट, लेकिन साइलेंट है तो फिर संसार को कैसे चलाता है? अपनी दृष्टि से. कभी कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है ये, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है, कि वो शेरविंद के चित्र को देख रहे हैं. बहुत बड़ी कोई समस्या है या कोई प्रश्न है या कोई उलझन है या कोई सीकिंग है. सम पीपल आई नो, एंड सडनली दे सी शेरविंदोज आईज मूव. अब देखिए, साइलेंट, कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, केवल दृष्टि मात्र से सृष्टि को बदल दिया. दैट इज शेरविंदो. माँ के बारे में भी लोगों ने कहा है कि वो दृष्टि केवल, ऐसा लगता था, वो चित्रा दी बताती थी, चित्रा सेन की, एक बार वो जाके माँ को कुछ कुछ बता रही थी. माँ ने केवल देखा, कहती ऐसे देखा, ऐसा लगा कि ऊपर से नीचे तक लेजर की कोई बीम उतरती जा रही है और चीरती जा रही है सारे लेयर्स. ऐसा लगा कि मैं जो कुछ छिपा रही थी अपने अंदर सब एक्सपोज हो गया. और वो बीम का जो एक्शन था, सी फेल्ट लाइक ए स्कॉर्चिंग. सहन करना कठिन था भगवान के सामने. इसलिए जो है अंदर उसको एकदम खुल के बोलना चाहिए. एट पीस रिगार्डिंग द ट्रबल बीनीथ द स्टार्स, डेथलेस वॉचिंग द वर्क्स ऑफ डेथ एंड चांस, immobile seeing the millenniums pass, untouched while the long map of fate unrolls, they look on our struggle with impartial eyes. अब पंच लाइन आने वाली है, तो पहले ये 5 लाइन को देख लें. वो सदैव शांत रहते हैं. नीचे महायुद्ध हो गए, महाभारत हो गया, वर्ल्ड वार हो गए, न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट. शेरविंद के बारे में कहते हैं कि वो एक समय उनकी ऐसी अवस्था थी अलीपुर जेल के अंदर, बाद में तो थी, कि अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हो जाए तो बिल्कुल अनटच्ड रहेंगे. दैट काइंड ऑफ पीस. तो एट पीस, डेथलेस, वॉचिंग द वर्क्स ऑफ डेथ एंड चांस. एक जगह शेरविंद कहते हैं कि अगर मुझे ज्ञात हो कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इवन इफ आई न्यू दैट द वर्ल्ड विल
perish. I will look beyond the destruction to the new creation. अब सोचिए, हम लोग ये कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो तो उस आगत काल को देख रहे हैं जो आना ही है, ट्रांसेंडेंट की अल्टीमेट डिक्री कैसे आएगी, क्या होएगी, किसके जीवन में क्या उथल पुथल होगी, संसार के अंदर क्या होगा. तो उस चेतना में हम लोग को उठना है, एंड वी हैव टू गो इवन फर्दर. तो दिस इज द इन्विटेशन. दे लुक ऑन आवर स्ट्रगल विद इम्पार्शियल आइज. आप रो रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं भगवान को, भगवान तो स्माइल कर रहे हैं. उनको पता है तेरा सच क्या है, सबका सच क्या है. वही उस दिन कल ही बात हो रही थी कि जब सुरेंद्र नाथ, सच की बात हम लोग बाहर बाहर से देखते हैं, सुरेंद्र नाथ जौहर से पूछा, किसी ने आक्षेप लगाया ना कि श्री कृष्ण उन्होंने झूठ क्यों बोला. श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में एक कहीं पर भी एक शब्द झूठ का नहीं बोला है. उन्होंने ट्रिक्स्टर और ऐसे बता के, वो एक अलग बात है, वो वार का धर्म है, स्टेट क्राफ्ट है, वार क्राफ्ट है. तो एक जगह वो श्री अरविंद से सुरेंद्र नाथ जौहर ने पूछा कि अगर मुझे कटघरे में खड़ा करके कटघरे में पूछा जाएगा रिवॉल्यूशनरीज के बारे में, क्योंकि कई लोग तो मेरे यहाँ छिपते हैं, तो मुझे सच कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो गीता की कसम खाऊंगा. तो श्री अरविंद का उत्तर बड़ा सुंदर है. ट्रूथ हैज टू बी सीन इन इट्स टोटैलिटी, नॉट इन बिट्स एंड पार्ट्स. सच तो अपनी संपूर्णता में होता है. वो संपूर्णता में मतलब एकदम लास्ट लेयर से फ्रंट लेयर, ऑल योर लाइफ्स इन द पास्ट, दैट विच हैज टू कम, इसको तो भगवान के सिवा कोई नहीं जानता और कोई समझ नहीं सकता. They look on our struggle with impartial eyes, and yet without them cosmos could not be. अगर वे नहीं होते तो ये सृष्टि ही नहीं चलती. क्यों? वैसा वाला गॉड जो, अच्छा तेरी क्या विश है, मैं पूरी कर देता हूँ, अच्छा तेरा क्या है, कष्ट दूर कर देता हूँ. ऐसा वाला भगवान सृष्टि थोड़ी चलाएगा. थोड़े थोड़े सब इनर्शिया में सिंक होके फिर हम बोलेंगे ऐसे ही वाला भगवान चाहिए. हम कुछ नहीं करेंगे, सब भगवान करेंगे. करते हैं लेकिन वो दूसरे सेंस में. वो ये नहीं कि भगवान ना तो मनमानी करते हैं ना हमारे मन से चलते हैं, करते सब वही हैं, लेकिन उसका जो रहस्य होता है वो हम नहीं जानते हैं. इम्परवियस टू डिजायर एंड डूम एंड होप, देयर स्टेशन ऑफ इनवायोलेबल माइट. इम्परवियस, कोई आशा, इच्छा, अपेक्षा, कामना, यहां तक कि डूम होने वाला है, सब विनाश होने वाला है, पाताल के गर्त में गिरने वाला है, कोई भी उनको, उन देवताओं को मूव नहीं करती है. देयर स्टेशन ऑफ इनवायलेबल माइट. मूवलेस अपहोल्ड्स द वर्ल्ड्स एनॉर्मस टास्क. Its ignorance is by their knowledge lit. Its yearning lasts by their indifference. आपको लगता है कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं भगवान? वो कर नहीं रहे हैं, आपके मन में बहुत पीड़ा हो रही है और उसी के अंदर से कहीं पर वो बाहर का क्रश टूटता है और दिव्यत्व की तरफ अभिप्सा जागती है. तो इंडिफरेंस, इट्स यर्निंग लास्ट बाय देयर इंडिफरेंस. जो भगवान केवल देते चले जाते हैं, फुलफिल करते जाते हैं, तो यर्निंग कहाँ है? आपने कुछ ही मांगा, दे दिया, ब्लाइंड सैंक्शन, तो सृष्टि का तो प्रयोजन ही खत्म हो गया. एक 36 चेंबर ऑफ शाओलिन जो थी, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी. वो जाता है, जो इसका हीरो है ब्रूस ली, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो जाता है सीखने के लिए मार्शल आर्ट. क्यों? क्योंकि वो उसने बहुत बुरी तरह पिटा है, उसके मन में न्याय का भाव है, लेकिन पिट गया है बुरी तरह लोकल गुंडों से. कहता है मैं सीखूंगा और इन सबको हराऊंगा. ये इस भाव से जा रहा है. तो जल्दी में है कि मुझे बस इतना सिखा दो कि मैं उनको बुरी तरह, आई गिव देम बीटिंग. कहता है ऐसे नहीं होगा, तुमको 35 चेम्बर्स तक तुम जाओगे, वहाँ तुमको ये ज्ञान मिलेगा. फर्स्ट से स्टार्ट करो. फर्स्ट में कुछ है ही नहीं, बस आप देख रहे हो ये वो, आपको पानी ढोना है, आपको ये करना है, तो बड़ा इम्पेशेंट हो जाता है. तो हर किसी के साथ एक मेंटर है. मेंटर कहता है यू कांट डू लाइक दैट, आपको इस सारे प्रोसेस से गुजरना है. तो एक दिन होते ना, हर तरह के लोग कहते हैं ऐसे, डोंट लिसन टू हिम. है एक तरीका, देखो क्या करना है तुमको, ऊपर ही तो चढ़ना है.
सीढ़ियाँ हैं, चढ़ जाओ छिप करके। वो कहता है चने की झाड़ पे चढ़ाना। तो अब उसके मन में कहता है 35 चेम्बर चढ़नी ही, तो मैं 36 चेम्बर जो किसी के लिए नहीं है, वहीं चला जाता हूँ। वहाँ देखता है सब बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो केवल एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, बस कोई स्क्रिप्चर को पढ़ रहे हैं। कहते हैं ये मुझे सिखाएंगे, ये हाईएस्ट है मैं ऐसा बूढ़ा होके ये कर रहा हूँगा। तो उनको देख के बहुत डिसअपॉइंट सा होता है। फिर वो सोच रहा है मैं कहाँ आ गया हूँ, और वो लोग उसको देख, उनको कोई फर्क नहीं है, ये मतलब कौन है आया है कौन नहीं। तो अचानक उसके मन में ये विचार आता है ये बनना है, ये मुझे कुछ सिखाएंगे। तो उनमें से जो सबसे वृद्ध है वो आंखें खोलता है, उसको देखता है और केवल एक फूंक मारता है, वो सीधा नीचे गिर करके वापस फर्स्ट चेम्बर में स्टार्ट अगेन। दैट इज द पावर, इनवायोलेबल माइट। जो इनवायोलेबल माइट जिसको आप किसी चीज से काट नहीं सकते हो, अकाट्य शक्ति, ये है उनका स्टेशन। और वहीं से वो संसार को प्रकाश देते हैं, जैसे सूर्य। यही है आदित्यों का जो 12 आदित्य हैं, जो सूर्य हैं वो प्रकाश देता है वहीं से। सोचिए, वहीं इनवायलेबल माइट। हम कहें भाई थोड़ा पास आ जाओ, आपको एम्ब्रेस करना है। हनुमान जी तो चले गए, हम लोग अगर बोलें वो थोड़ा पास आएंगे तो हम कहते हैं उफ ये क्या कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। Its yearning lasts by their indifference. As the height draws the low ever to climb, as the breaths draw the small to adventure vast, their aloofness drives man to surpass himself. Classic examples श्री अरविंद, बुद्ध हैं। बुद्ध तो फिर भी कहीं कहीं गए, प्रवचन दिया उन्होंने, वटेवर मन में से आप पिक्चर आप ड्रॉ कर लो, लेकिन बुद्ध ने प्रवचन दिया जगह जगह। पहला प्रवचन उनका सारनाथ में हुआ, फिर वो जाते थे वहाँ लोग गैदर होते थे। श्री अरविंद का पहला और आखिरी प्रवचन उत्तर फाड़ा स्पीच है, कोई प्रवचन नहीं दिया। देखिए संसार कैसे इंस्पायर होता है, आ रहा है, उनकी ओर आकर्षित हो रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। ये शक्ति कहाँ से आती है? एक बार टैगोर जब आए तो उन्होंने श्री अरविंद से मिल के इतने प्रभावित हुए, तो कहते हैं व्हाई डोंट यू गो टू यूरोप, दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड, टर्न टू योर टीचिंग। आपकी बड़ी लॉजिकल, कहने का मतलब ये था आप यूरोप जाइए, यूरोप के लोग तो एकदम सुन के कहते हैं ना दीवाने हो जाएंगे। श्री अरविंद चुप रहते हैं। उनका उत्तर, इफ यूरोप वांट्स इट विल कम हियर। खत्म। That's it. If Europe wants, it will come here. तो ये उस तरह की माइट, वो स्टेशन है। Our passion heaves to wed the eternal calm. पैशन क्या है? आपको बहुत परेशान करता है इधर उधर करके, अंत में आप चाहते हो थोड़ी शांति मिल जाए। हाँ, है ना शांति का एक, तब लोग बुद्ध की ओर, बुद्ध की शांति, पीस। Our dwarfs search mind to meet the omnipotent's light. Our helpless hearts to enshrine the omnipotent's force. जितनी बार मनुष्य को डिस्कवर करता है कि ये तो मेरी जो मैंने समझा था, जिस चीज को गलत समझा था, तो क्या होता है? अब आपके अंदर नए ज्ञान के उदय होने की संभावना प्रकट होती है। हर बार जब आप डैश्ड होते हो, कास्ट अवे, वो आप समुद्र तैरने गए और लहरों ने आपको फेंक दिया बाहर, रॉक से टकराए, वो हो रही है, तो तब क्या होता है? हे भगवान। तो जितनी बार आप ये महसूस करते हो उतनी बार आप उस ओमनीपोटेंस की स्ट्रेंथ की ओर मुड़ते हो। प्रारंभ में जस्ट टू सीक सपोर्ट, अंत में आप एक होने लगते हो, एक होना चाहते हो। लेकिन वो संसार के नियमों में ऐसे छेड़छाड़ नहीं करती हैं, उनका अपना तरीका है। भगवान किसी भी गांठ को मैजिक से नहीं काटते हैं, उस गांठ के पीछे भी थ्रेड है, आगे भी थ्रेड है। वो थ्रेड है जो आपको इवोल्यूशन के मार्ग पे उसकी परिसमाप्ति तक ले जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं? डिसेंटैंगल करते हैं नॉट को, ये भी भाव आएगा।
acquiescing in the wisdom that made hell and the harsh utility of death and tears, acquiescing in the gradual steps of time, careless they seem of the grief that stings the world's heart, careless of the pain that rends its body and life. Above joy and sorrow is that grandiose walk. Acquiescing in the wisdom that made hell. लोग सोचते हैं इसको पाप के लिए नहीं. हेल क्या है? हेल भी एक प्योरिफिकेशन की प्रोसेस, एक विधान बनाया हुआ है. कोई बोले भगवान मुझे जल्दी प्योरीफाई कर दो, जल्दी प्योरीफाई कर दो. ठीक है, चल आजा, हेल में थोड़ा रोस्ट होगा. अरे आपने मुझे नरक अग्नि में क्यों डाल दिया भाई, तू बहुत जल्दी थी ना तुझे. हेल इज ए प्योरीफाइंग फायर. अल्टीमेटली उससे निकल के आप कहते हो भाई हो गया. वो पाप का पनिशमेंट नहीं है, इट्स ए प्योरिफिकेशन प्रोसेस. शेरविंद जी कहते हैं द सोल रिजॉइसेस, इट नोज दैट ईगो मस्ट बी क्रूसिफाइड एंड इट एक्सेप्ट्स, प्रेफर्ड द प्योरीफाइंग सफरिंग, टू गो थ्रू द प्योरीफाइंग सफरिंग. सोल की तो ये गति होती है. तो विजडम है हेल के अंदर. यही शेरविंद अपनी एक एफोरिज्म में भी लिखते हैं कि इफ ही मेड हेल इट ऑल्सो मस्ट बी आउट ऑफ लव बिकॉज ही ओनली लव्स. वो भी उन्होंने बनाया है शॉर्टकट के लिए. तो हम लोग सोचेंगे कौन सा रास्ता लेना है. तो एक्वायरिंग इन द विजडम, केयरलेस द सीम ऑफ द ग्रीफ दैट स्टिंग्स द वर्ल्ड्स हार्ट. आप बोल रहे हो अब निकालो इसमें से, अभी पूरे रोस्ट नहीं हुए हो. Careless of the pain that rends its body and life, above joy and sorrow is that grandiose walk. देखो श्री कृष्ण को ही देख लो, श्री अरविंद को. कितना सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा है, श्री अरविंद देख रहे हैं, जान रहे क्या हो रहा है, लेकिन वो इंटरवीन कब करते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. काफी चल रहा है, नरसंहार हो रहा है, देयर इज ए रीजन. और ये सब जो होता है, जैसे श्री कृष्ण भी कब अवतार होता है, कंस, उसके पहले कौन कौन आता है, ये तैयारी होती है मनुष्य का प्योरिफिकेशन की. तो एक दिन वो बताते हैं कि हिटलर ने ये कहा है. अचानक श्री अरविंद कहते हैं वी शैल सी. उस दिन से हिटलर के फॉर्चून्स रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं. वी शैल सी. इसी कहानी का एक बहुत ही मिनिएचर रूप है निजामुद्दीन का. हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में, तो दिल्ली का जो सल्तनत है वो भेजता है, दो ये कौन है, इसको पकड़ो, ये तो हेरेटिक है, ये तो कुछ और टीच कर रहा है इस्लाम के नाम पर. तो वो सारे उनके शिष्य कहते हैं हुजूर आ रहे हैं आगरा से यमुना के पास. तो मुस्कुरा के कहते हैं अनोज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूर है. फिर कहते हैं अब वो बोट क्रॉस कर ली उन्होंने यमुना को, अब वो प्रवेश कर गए दिल्ली में. कहते हैं दिल्ली दूरस्त, अभी दूर है. ये फेमस है फ्रेज. अंत में वो आ जाते हैं, लेकिन मिलने के बाद वो खुद कन्वर्ट हो जाते हैं. श्री अरविंद ने तो इसको किस लेवल पर ले गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. वी शैल सी ऑल द फॉर्चून्स रिवर्स. तो वो जो शक्ति आती है ना, वो ऐसे आती है. They have no portion in the good that dies. Mute, pure, they share not in the evil done. वो गुड और इविल में नहीं उलझते हैं, उससे परे है उनकी. अरे ये अच्छा आदमी था, इसको क्यों तड़पाया जा रहा है. भाई उसको तो ज़्यादा ज़रूरत है, उसको तैयार कर रहा हूँ मैं, अपना भाला बना रहा हूँ, बर्छा बना रहा हूँ, स्टील बना रहा हूँ. और ये जो इविल है, ये बुरा आदमी, इसके तो तिमंजिले घर बन रहे हैं, चौमंजिले पता नहीं क्या क्या. हाँ, इसी के नीचे वो दब के ख़त्म होने वाला है. वहाँ से किसी ने पूछा था असुर को क्यों इतनी लीवे दी जाती. कहते बिकॉज ही दैट्स द फास्टेस्ट वे टू फिनिश हिम. वो उसके वेट के अंदर इम्प्लोड होके मरता है. अभी एक होना है, असुर चीख रहा है अदर साइड ऑफ द ग्लोब, मैं नॉट रियलाइजिंग इट इज सो डेंजरस, यू विल फॉल अंडर इट्स ओन वेट. तो यहाँ पे else might their strength be marred and could not save.
क्योंकि फिर वो अपनी शक्ति का अपव्यय करते रहेंगे। अब सोचिए किसी व्यक्ति के पास, जब श्री राम कृष्ण ऐसे कहते थे कि अभी पूंजी तो तुमने जमा नहीं किया और तुमने खर्च करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी सिद्धियाँ आई, आपने प्रारंभ कर दिया, ये दे दूँ वो दे, इसको हीलिंग कर दूँ, उसको सक्सेस दिलवा दूँ, देन व्हाट विल हैपन? यू विल जस्ट डिप्लीट योर स्टोर एंड नॉट रियली डू गॉड्स वर्क। तो उसको पहले वो जमा करना। अब बड़ी अद्भुत लाइन है, अलाइव टू द ट्रूथ दैट ड्वेल्स इन गॉड्स एक्सट्रीम्स। अब पहले एक्सट्रीम से शुरू होना, एक तो वो पोल जहाँ सब कुछ इतना अद्भुत है, जहाँ ये देवता है, एंड द अदर एक्सट्रीम अंधकार, महाअंधकार। लेकिन रियलिटी एक ही है, दो नहीं है। वही सत्य, वहाँ गौरी है जो शिव के पास बैठी हुई, मृदु मृदु मुस्कान करती हुई, खीर खिलाती हैं। उनके दर पे आप चले जाओगे, शिव जी तो ध्यान में है, पर माता स्वागत करती हैं। असुर होगा, देवता होगा, सबको खीर खिलाएंगी प्रेम से। वही गौरी एकदम नीचे चले जाएंगे तो काली के रूप में आती है। वहाँ खीर भी नहीं खिलाती है, वो तो कहती मैं तेरा खून पीऊंगी, है तैयार देने के लिए। एक ही सत्य है। काली का तो यही होता है ना, वो डेमन से इतना आइडेंटिफाइड हो जाती हैं, वहां कूद पड़ती हैं। यही हमारे 10 महाविद्या में है। सबसे ऊपर है त्रिपुर सुंदरी और सबसे नीचे धूमावती, एम्बॉडिंग दैट डार्कनेस। लेकिन सत्य वही है, जो वहां पे खीर खिला रही हैं, यहां खून पी रही हैं। उसके पहले वो भी आती है ना, उसमें तो जो 10 महाविद्या में छिन्नमस्ता, you see the forms become so terrible, and they are all forms of the Divine Mother. Awake to a motion of all-seeing force, the slow outcome of the long ambiguous years, and the unexpected good from woeful deeds. तो जिसने भी लिखा है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो न्याय के कंटेक्स्ट में लिखा है। अनफॉर्चुनेटली भगवान का तरीका ऐसे ही है, वो धीरे धीरे बीज डला हुआ है। देखिए बांस का जो बीज है, बांस का जो डालते हैं, लंबे समय तक कुछ नहीं आता है, 7 वर्ष एज फार एज आई नो। आप बोलेंगे क्या वो बाकी सारे तो गुलाब का पौधा इसका, अरे ये इस बेचारे की किस्मत देखो, हमें देखो, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। ये गुलाब के ऊपर सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है। खून चूसा खाद का इसने आशिष्ट, डाल पर लहरा रहा कैपिटलिस्ट। वो गुलाब कहते हैं, गुलाब का वर्णन है उनका, थोड़ा ज्यादा ही है, पर फिर भी गुलाब इतरा रहा है। ये क्या तुच्छ प्राणी, ये देखो, ये तो भगवान ने इसको छोड़ दिया है। 7 साल के बाद बांस निकलता है, कुछ महीने में इतना ऊपर जाता है कि सब पेड़ पौधे, ये कौन है? किसी की लाठी बनता है, किसी का घर बनाता है, किसी की बांसुरी बनता है। ये सारे कहते हैं हमको तो बस काट करके वो जुड़े में लगा के या भगवान के चरणों में, ये तो इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। तो डिवाइन नोज क्या टाइम। ये देखिए पंक्तियों को पढ़ने से लोग कई बार घबरा जाते हैं, अच्छा ऐसे देवता, ये तो सुप्रीम होप दे रहे हैं कि डोंट वरी, इन सबके मार्ग से आपको डिवाइन, जब आपको लग रहा है हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, सब कुछ फेल हो रहा है, तो भी भगवान की कृपा है। तो देखिए कितना होप देता है। इवन evil से अनएक्सपेक्टेड गुड, द इमॉर्टल सीज नॉट एज वी वेनली सी। कई लोगों के जीवन मैंने देखा है कि उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया जब बहुत कष्ट से गुजर रहे थे भगवान की ओर। तो गुड फ्रॉम वोफुल डीड्स, द इमॉर्टल सीज नॉट एज वी वेनली सी। हम क्या देखते हैं? बाहर से देखते हैं। तो उस समय बात हुई थी ना, माता जी ने, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी यहाँ पे डाइनिंग रूम में हुई थी, माता जी के थप्पड़ की कहानी। कोई लेना देना नहीं था उसका, वो आया और कुछ किसी ने कुछ कंप्लेंट की थी, मदर गेव, अपने नाम नहीं लूँगा तो अच्छा है, वो ईंट के ऊपर सोते थे, सन्यास। अब बात कहीं और की थी और अपेरेंटली लगा किसी और को, बट इट चेंज्ड हिम। मैं कहानी के डिटेल में नहीं जाऊंगा, नाम नहीं लूँगा, डाइनिंग रूम में आप पूछेंगे तो पता चलेगा किसको। अब नहीं है वो, पूर्व हो गए, लेकिन
शी हैड हर वे, जो आप इमॉर्टल सीज नॉट एज वी वेनली सी, हम तो बाहर से देखते हैं चीजों को, वो भी नहीं देखते. ही लुक्स ऑन हिडन एस्पेक्ट्स एंड स्क्रीन पावर्स. बाली कहता है राम से, मैं वैरी सुग्रीव पियारा, कहो नाथ मम काहे को मारा. मेरे से आपकी क्या दुश्मनी है, मैंने कुछ नहीं किया आपको, तो आप मेरे से दोस्ती कर लेते, रावण को तो मैं ले आता, आपने उसका साथ दिया और मुझे मार दिया. ये कौन सा धर्म है आपका, तो मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा. तब वो बताते हैं कि धर्म क्या है, व्हाट इज. लोग पूछते हैं अर्जुन को इतना फेवरेटिज्म क्यों किया. युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा था, विदुर जैसा दोनों धर्मराज के पुत्र हैं. भीष्म जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ, ना जाने कितने साधु संत, पर गीता उन्होंने अर्जुन को दी. क्यों. अर्जुन पूछता है ये मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों है. कहते हो वी हैव फॉट द बैटल ऑफ द एजेस एज नर नारायण. तो भूल गया है, कोई बात नहीं है, तुम तो मेरा परम मित्र है, जन्मों से मित्र है. तो निरुद्धा ने भी एक बार पूछा श्री अरविंद से कि मेरे साथ आपकी इतनी कृपा क्यों है. लोग पूछते हैं क्योंकि आप मुझे जो पत्र लिखते हो ना, बहुत उसमें पर्सनल, सबको लगता है फेवरेटिज्म हो रहा है. निरुद्धा के पत्र देखिए एज ए फ्रेंड. कहते मैंने तो ये पूछा भी नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था. सारा ह्यूमर, मेरे साथ ऐसा क्यों है इतना अच्छा. तो श्री अरविंद कहते हैं स्माइल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, ढूंढो क्यों है. मजाक में. और कहते मैं तो अब तक ढूंढ नहीं पाया. सो भगवान की ही लुक्स ऑन हिडन एस्पेक्ट्स एंड स्क्रीन पावर्स. तभी तो उन्होंने कहा था, जब निरुद्धा के बारे में उसने कहा कि कुछ किसी ने कुछ बताया था, श्री अरविंद कहते हैं ही इज माई डॉक्टर, ही इज माई राइटर, स्क्राइब. क्या चुना उन्होंने. बाहर से लोग नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्या है इनमें. बड़े स्ट्रिक्ट सीरियस से लगते थे. लोग कहते थे, खुद ही कहते हैं कि जब लड़कियां आती मेरे पास तो वो कहती हैं कैसा कठोर हृदय का आदमी है. तो कहते हैं अच्छा है, बेटर देन इफ दे से कि कितना सॉफ्ट हार्टेड आदमी है. निरुद्धा का बाहर का जो काउंटेनेंस था बहुत ही डिफरेंट था, लेकिन उनके अंदर, श्री अरविंद स्वयं कहते हैं मैन ऑफ सॉरोज, लेकिन उनके साथ श्री अरविंद की क्या कृपा है. सारा ह्यूमर उनके साथ, जो स्माइल करना निकलवाना उनके मुख से बहुत कठिन था. सी हाउ श्योर ही सीज ऑन, he looks on hidden aspects and screen powers. He knows the law and natural line of things. हर चीज का क्या विधान है और भविष्य क्या है, सब वो जानते हैं उस हिसाब से. ये नहीं कि टका सेर सब्जी, टका सेर खाजा, टका सेर हीरा, ऐसे नहीं भगवान सबके साथ समानता का व्यवहार, मतलब ये नहीं है. सब, हर किसी का एक अलग नियति है. इवन हाईएस्ट डेस्टिनी, भगवान के साथ एक होने में भी आप रिप्रेजेंट क्या करोगे, उसको भगवान उस मार्ग से ले जाते हैं. अनड्रिवन बाय ए ब्रीफ लाइफ्स विल टू एक्ट, unharassed by the spur of pity and fear, he makes no haste to untie the cosmic knot. भगवान किन लक्ष्यों में उलझ गया हूं. एक बार प्रणबदा कहते हैं मुझे समझ आ गया इतने समय के बाद इंटीग्रल योगा क्या है. कहते पहले तुम अपने लिए खूब कठिनाइयां इकट्ठे करते जाओ, बनाते जाओ, बाद में तुम उनको सुलझाते जाओ. कई बार लोग पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतना उलझ गया हूं, किसकी उलझन है, कहां से. अब भगवान भी कुछ जल्दबाजी नहीं करते हैं. आप बोलोगे भगवान कुछ करो, मेक्स नो हेस्ट. नॉट को खोलनी है, खोल के वो धागा, उसमें जो कुछ आपने गेन किया वो आगे जाएगा. कट नहीं करते हैं वो किसी चीज को. ये मनुष्य करता है, इसको छोड़ा इधर छोड़ा उधर पकड़ा, उधर छोड़ा उधर पकड़ा. भगवान तो एक बार लेते हैं, छोड़ते नहीं है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज वेज. इसीलिए, और द वर्ल्ड स्टोन जारिंग हार्ट टू रिकंसाइल. अभी श्री कृष्ण के जीवन में देख लो, राधा से विवाह नहीं हुआ लेकिन नाम राधा के साथ जुड़ गया कालांतर तक. रुक्मणी से विवाह हुआ पर उनको कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं ही उनकी मुख्य रानी हूं. वार में जाते हैं, सत्यभामा को ले जाते हैं.
और शैब्या वो तो मर्डरस इंस्टिंक्ट लेके, कब मौका मिले मैं कान्हा को छुरा मार दूं. शी यूज्ड टू गो थ्रू दोस पैंग्स, वांटेड टू किल, to go through those pangs. पर श्री कृष्ण किसी को, सबको अपने साथ रखते हैं. इट्स अ सिंबॉलिक स्टोरी. वेदर एक्चुअली उनकी वाइफ थी कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. बट प्रश्न ये कि वो सबको लेकर के, सबको अपने अपने ढंग से ले जाते हैं. ये उनकी महानता है. यही तो दुर्योधन को जब वो बोलते हैं लास्ट सीन में, अरे तो कहाँ जा रहा है, वो निर्वस्त्र होके जा रहा है, गांधारी ने बुलाया. कहते तू मम्मी के पास ऐसे जा रहा है, वो आँख खोलेंगी तुझे एकदम नग्न देखेंगी, ऐसे थोड़ी जाते माँ के पास. माँ ने कहा है मतलब इतनी तो अकल होनी चाहिए तुझे, कुछ तो पहन ले लंगोट उंगोट. तो दुर्योधन कहता है कि पहली बार इसने, कृष्ण ने एक सही बात बोली. उसको पता नहीं है कान्हा का प्लान क्या. कहता है पहली बार एक सही बात बोली है, ठीक बात है भाई, माँ के सामने जा रहा हूँ, आशीर्वाद देंगी एकदम निर्वस्त्र होके, लिटरली मुझे थोड़ी लेना है उनकी बात को, बड़ा हो गया हूँ. तो कहता है पहली बार इसने, छलिया ने सही बात बोली है, और वही उसके नेमेसिस का कारण बनता है. तो ही मेक्स नो हेस्ट. युद्ध हो रहा है, 6-8 घंटे चल रहा है, भीम और इसका. ऐसा नहीं करते हैं श्री कृष्ण की शुरू में बता देते, बात सुन भीम, जो भी तुम लड़ोगे ना वो ऐसे नहीं जाएगा, उसकी जांग पे प्रहास करो. ये सबको बता देते भाई. वो जिसको भी बुलाता, भीम को, अर्जुन को, पता है अगर आपको कि भाई उसकी जांग वीक पॉइंट है तो यू विल फिनिश हिम इन 2 मोमेंट्स. ये नहीं करते हैं. 6-8 घंटे युद्ध चलता है, भीम पिटते हैं बुरी तरह, क्योंकि वो अब वो मर ही नहीं रहा है, वो तो वज्र हो गया, वज्रांग हो गया लिटरली. तो द्रौपदी को जब पता चलता है, भाग के आती, कहती कान्हा कुछ करो. कहते हाँ अच्छा कुछ करूं, याद आ गया. एंड नेक्स्ट मोमेंट वो भीम को इशारा करते हैं, थाइस. अब देखिए हेस्ट क्यों नहीं किया उन्होंने, सीधा बता देते. ये भगवान का नियम है. वो इंटरवीन करते हैं जब आप ईगो आपकी गिव अप कर देती है. भीम वॉज नेवर गोइंग टू गिव अप, कभी नहीं करने वाला था. मर जाता अगर मरना संभव होता. भीम को मारना तो असंभव है, लेकिन दुर्योधन हारता नहीं, लेकिन गिव अप नहीं करता. द्रौपदी की पूरा सेम थिंग विद वाली. सुग्रीव पिटता है, एक बार तो भाग के आ जाता है, दूसरी बार पिटता है. पिट के जब लास्ट मोमेंट आ रहा है, जब वो एकदम बाली मारने वाला है, सुग्रीव मुड़ करके देखता है, कहाँ हो? That's the moment he shoots. So this is how he doesn't untie. You must deserve that. आपका एफर्ट गया है पूरा, मैजिक नहीं हो रहा है. दैट एफर्ट, सो यहां पे मेक्स नो हेस्ट. इन टाइम ही वेट्स फॉर द इटर्नल्स आवर. हस्तक्षेप का भी एक समय होता है, और जब भगवान हस्तक्षेप करते हैं, ये तो हम सबका आई एम श्योर लाइफ का एक्सपीरियंस हो, मेरे तो बड़े कंक्रीट एक्सपीरियंस हैं. जब भगवान हस्तक्षेप करते हैं, दुनिया की कोई भी शक्ति, देव, असुर, गंधर्व, नर, मनुष्य, पाताल के राक्षस, प्रेत, भूत, कोई कुछ नहीं कर सकता है. लेकिन वो मोमेंट है, टिल देन यू हैव टू, इन टाइम ही वेट्स फॉर द इटर्नल आवर. हम लोग को भी, आप लोग बोलेंगे ये तो ठीक है, ये आपने इन लोगों को दिया हुआ है, इसकी ये तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, ये तो आपकी कोई सुनेंगे नहीं चीख पुकार. भाई हमारा भी कुछ है इसमें. हम जब रोते हैं, चिल्लाते हैं, माँ से किसी ने पूछा ना, इज देयर समबडी हु हियर्स अस? वो तो हो गया. ये कॉस्मिक मैनेजर्स तो बिल्कुल एकदम, आप ये डिस्क्रिप्शन के बाद ठीक है, दे विल डू द राइट थिंग, बट व्हाट अबाउट योर पेन, योर सॉरो? इज देयर समथिंग विच एक्चुअली हियर्स एंड इंटरवीन्स? अब आती है मास्टर लाइन. पहले है इन टाइम ही वेट्स फॉर द इटर्नल आवर, येट अ स्पिरिचुअल सीक्रेट एड इज देयर. इसको कहते हैं ग्रेस. अब यहाँ ग्रेस वर्ड बिना यूज किए शेरविंद कहते हैं. एक पत्र है दिलीप कुमार रॉय का, जिसमें कहते हैं संसार की पीड़ा ये वो. तो शेरविंद कहते हैं कि ये सब तुम्हारी बात सही है, लेकिन बिहाइंड ऑल द एनॉमलीज ऑफ लाइफ देयर इज ए ग्रेस. अब ये जो ग्रेस है ना, उस इनकैलकुलेबल, ये भगवान ने ट्रम्प कार्ड अपने पास ही रखा है. ट्रम्प कार्ड इज बिकम ए यूजलेस वर्ड. डिवाइन कार्ड अपने पास रखा है.
वो कब करेंगे ये इसके परे है, ये देवताओं का एक्शन, इसका ये सबसे परे, इनकैलकुलेबल है। तो वह येट a spiritual secret aid is there, while a tardy evolution's coils wind on, and nature use her way through adamant, a divine intervention thrones above. ये सब कैंसिल कर सकता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि कर्म नहीं बदले जा सकते, ऑब्वियसली दे डोंट नो ग्रेस। माँ कहती है ग्रेस कैन कंप्लीटली एनल कर्मा, लेकिन आप उसको ये चीख पुकार से नहीं, वो अलग ही वो डायमेंशन है। इट मे कम टू योर एड इमीडिएटली। जगाई मधाई का पूरा जीवन बदल गया, अगस्टीन एक प्रोफ्लिगेट से संत बन गया, रत्नाकर वाल्मीकि बन जाते हैं। ये है ग्रेस। कौन इंस्ट्रूमेंट बनेगा, कैसे, वो एक अलग ही डायमेंशन का है। अलाइव इन ए डेड रोटेटिंग यूनिवर्स। ये भी कुछ लोग कि हम ही एक सचेतन है, ये संसार तो डेड है, मैकेनिकल है, अपने आप चीजें हो रही हैं। तो इसमें हल्का सा एक व्यंग का पुट है। वी वर्ल नॉट हियर अपॉन ए कैजुअल ग्लोब, अबैंडन टू ए टास्क बियॉन्ड अवर फोर्स। माँ कहती है यदि तुम्हारे अंदर कोई अभिप्सा है, कोई संकल्प जागा है, उसको पूर्ण करने की पूरी शक्ति तुम्हारे अंदर दी गई है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई चैलेंज आया है तो उसको ओवरकम करने की पूरी शक्ति तुम्हारे साथ दी गई है। तुम नहीं जानते हो, वो एक अलग बात है। और मां यहां तक कहती है मेजर बाय मेजर, ग्राम बाय ग्राम। जितनी बड़ी कठिनाई उतनी बड़ी शक्ति जागने का प्रयास। आप ऐसे प्रयास कर रहे हो, ऐसे प्रयास कर रहे हो, अंत में उसका जो रिकंसाइलेशन होगा, इट्स द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। शैडो की बात कही है उन्होंने। तो यहां पर कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं है कि वो देवता ऊपर से कर रहे हैं, हमारा तो कोई नहीं है, साथ साथ हमारी कृपा चलती है। तभी तो एक और हम कहते हैं कि वो कर्मा एटसेट्रा, साथ में ये भी श्री अरविंद कहते हैं कि द सोल इन मैन इज ग्रेटर देन हिज फेट। फ्रीडम वॉक्स विद एवरी फेस ऑफ लॉ। द सोल इन मैन इज ग्रेटर देन हिज फेट, इवन थ्रू द टैंगल्ड एनार्की कॉल्ड फेट। एनार्की है, अच्छे का बुरा हो रहा है, बुरे का अच्छा हो रहा है, अच्छे का अच्छा भी हो रहा है, बुरे का बुरा भी हो रहा है। एक इंडिफरेंस आदमी जो अच्छा है ना बुरा है, उसके जीवन में कुछ घटित हो गया। अब ये एनार्की, इसको आप समझोगे कैसे? लगता है कि कोई विधान है ही नहीं। अब ठीक है, समझाने को आप समझा लो, पूर्व जन्म ये वो, अभी उस थ्योरी में हम नहीं जा रहे, लेकिन बाहर से अगर देखो तो एनार्की लगती है। कोई भी घटना तो ऐसे नहीं घटती है जब आप 15-16 में प्लान करते हो अपनी लाइफ, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। पता नहीं हम में से कितनों ने सोचा था कि हम पौंडीचेरी आएंगे फॉर एग्जाम्पल। कहाँ कहाँ क्या पेरेंट्स ने कुछ सपने देखे थे, कुछ हम लोगों ने देखे थे, भगवान ने सबको तो डैशबोर्ड पे खत्म कर दिया लेकिन अब जो सपना दिखाया वो तो कहीं अच्छा है। हमें तो मालूम नहीं था कि ऐसा भी सपना होता है, लेकिन असल में वही सपना अंदर में कहीं पनप रहा था। तो यहां पर यह है, इवन थ्रू द टैंगल्ड एनार्की कॉल्ड फेट एंड थ्रू द बिटरनेस ऑफ डेथ एंड फॉल, एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज फेल्ट अपॉन अवर लाइव्स। कहीं ना कहीं कोई तो है जो हमको ले जाता है इस सब के थ्रू। जब कठिनाई आती है तो लगता है असंभव, जब निकल आते हैं तो लगता है कैसे हुआ, कैसे ले गया। वो कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैं ये वो, यही अंतर है। कुछ उसके पीछे देखते हैं कि ये कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। दे हैव दैट इंट्यूटिव सेंस। सो इवन अगर लॉजिकली एनालाइज करेंगे, लोग कहेंगे ये हुआ वो हुआ, कहते हैं कैसे ये सारी चीजें एक साथ संयोजित हुई। जिसको हम कहेंगे बाई चांस, हार्ट अटैक हुआ बाई चांस, उसी समय कोई व्यक्ति पास से गुजरा था, बाई चांस उसने नोटिस किया, बाई चांस वो ले गया। वहीं डॉक्टर वहां उसी समय जो बेस्ट डॉक्टर है वहीं पर बैठा हुआ था, बाई चांस उसी समय वो ले गया, बाई चांस उसने करेक्ट दिमाग में दवाई आई, इंट्यूटिवली उसने आपको दिया, बाई चांस मैं बच गया। इतने सारे चांस कहो भाई, ग्रेस। अब बाहर से ये सबका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, और जब नहीं होना होता है तो बाई चांस आप चिल्ला रहे हो, बगल वाला बंदा है खाट पे बगल में सोया है, नहीं सुना।
और आ गए लोग, चलो अरे भाई उसको पहले उठने तो कुछ करेगा नहीं, तुम्हारा समय आ गया। तो ये था, एक ग्रेस काम करती है बियॉन्ड द रेकनिंग। इट इज नियर अस इन अननंबर्ड बॉडीज एंड बर्थ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे माइक जे कहती है, द मोर क्लोजर वी गेट टू द डिवाइन, द मोर वी बिगिन टू लिव इन द इमेजरेबल शावर ऑफ हिज ग्रेस। कोई व्यक्ति ग्रेस को जितना रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब वो उतना अधिक भगवान के नज़दीक आ गया है। कई बार इसकी बात भी हुई है, केयर में हमारे गोविंद भाई होते थे, हमेशा आई हैव सीन हिम स्माइलिंग, एल्डरली मैन। सबको, डॉक्टर लोग को कुछ, कभी जाओ उनको पूछो कि गोविंद भाई कैसे हैं, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे बाय द ग्रेस। कभी ये नहीं आई एम फाइन, आई हैव दिस प्रॉब्लम, तकलीफ होता होगा लेकिन कुछ कभी नहीं बोला, ऐसे ही एक दिन चले गए आराम से छाती के ऊपर। अगर उनसे कोई पूछता तो कहते बाय द ग्रेस। मेरे मन में तो ये है। और सबको बीच बीच में वो अपने हैंड राइटिंग खराब हो गई थी, 90 हो गए, तो वो लिख करके कुछ कुछ माँ श्री अरविंदो की स्माइल करते हुए पकड़ा देते, ऐसे ही टूटे फूटे कागज पे कुछ लिख कर स्क्रिबल करके, बाय द ग्रेस। मैं तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। कोई पूछता है कैसे हो, तो मैं कहता हूँ ग्रेस। अरे अच्छा बुरा क्या होता है, ग्रेस ही होती है। आदमी को लगे अच्छा या बुरा, आप मोटे हो गए, ग्रेस, पतले हो गए, वजन लूज कर दिया, ग्रेस। तो ये अननंबर्ड बॉडीज एंड बर्थ्स, इन इट्स अनस्लैकनिंग ग्रास्प इट कीप्स फॉर अस सेफ। तो फिर ये ग्रेस कर क्या रही है, क्या उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है? फिर भी तो हम गुजरते हैं सक्सेस फेल्योर से, हाँ, जीवन और मृत्यु से, यस। कोई चीज है जो उसने हाथ में पकड़ी हुई है। द वन इनएविटेबल सुप्रीम रिजल्ट नो विल कैन टेक अवे एंड नो डूम चेंज, द क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। वो भगवान ने अपने पास सुरक्षित रखा है। कोई असुर, राक्षस, कोई घटना, दुर्घटना, वो ठीक ले जाएंगे वहां जहां वो कहेंगे ले, यू डिजर्व इट नाउ, बिकॉज यू हैव टेकन द चैलेंज, गॉन थ्रू द बैटल ऑफ लाइफ। लो, आपको पता भी नहीं है कि नाउ यू हैव रीच दैट पॉइंट जहां पे वो आपको कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी, यू विल डिस्कवर द सोल, द सेल्फ, द डिवाइन विद इन। द गॉड हैड प्रॉमिस्ड टुवर्ड्स स्ट्रगलिंग सोल्स व्हेन फर्स्ट मैन्स हार्ट डेयर्ड डेथ एंड सफर्ड लाइफ। ये कब हुआ था? जब हमने बंजी जंपिंग की थी, प्लंज किया था इनकॉन्शियंट में, तभी भगवान ने प्रॉमिस किया था, देख डेंजर है, हाँ पर मजा आ रहा है देख के, वो कुछ अलग ही लग रहा है, शैडो वैडो है, कुछ डार्कनेस, मजा आएगा, ढूंढेंगे वहाँ, खोजेंगे, छुपन छुपाई खेलेंगे। मैंने कहा श्योर है? हाँ, हम सब ने चूज किया था बाय द वे, किसी ने धक्का नहीं दिया था। भगवान ने कहा मैं भी आता हूँ, अरे फिर तो क्या बात है। अब मेरी एक गारंटी है कि तू महाअंधकार में जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब तू इसमें से बाहर निकलेगा ना, तो इतना दैदीप्यमान होगा, एक देवता के समान होगा। ये जो तू यहाँ तो एक बीज के रूप में है, इंडेस्ट्रक्टिबल स्पार्क है ना, वहाँ से निकलेगा तो तू परम ज्वाल होगा। कहते ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान की रिमेंबर्स दैट प्रॉमिस, यही तो है ना गीता में कि आई डोंट फॉरगेट माई प्रॉमिस, यू मे फॉरगेट। तो क्या प्रॉमिस है जो हमको मिलने में? क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। अब देखिए अद्भुत, वन हु हैज शेप्ड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड। बाहरी अपीयरेंसेस को देख के हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नहीं है, हैं तो कब काम करते हैं? हम तो भूल पे भूल किए जा रहे हैं। आवर एरर्स आर ही स्टेप्स अपॉन द वे। तुम कहते हो मिस्टेक, भगवान तो वो कदम है, उस पर चलो, पहले ये मिस्टेक करके दूसरी नहीं। किसी ने कहा है कि भाई मैं अब अपनी पुरानी मिस्टेक्स समझ गया हूँ। कहे तो बहुत अच्छी बात है। कहते अब मैं नहीं करूँगा। नहीं, नई वाली करूँगा। हर एक मिस्टेक में आप थोड़ा थोड़ा सीख के अचानक आप नॉलेज की ज्ञान, जो जिसने कभी मिस्टेक नहीं की, कभी एरर नहीं किया, कभी फेल नहीं हुआ, वो तो पत्थर है, एक जगह बैठा हुआ है। उसने कभी रिस्क नहीं लिया, चैलेंज नहीं लिया, डेंजर नहीं फेस किया। तो अगर कोई कहे कि शेरविंद कहते हैं कि अगर कोई कहे मैं कभी फेल नहीं हुआ, कहते हैं उसके बैनर के नीचे कभी मत लड़ना।
तो ये हम लोग के अंदर मानसिकता आ गई ना क्रिश्चियन मेंटालिटी की, अरे मिस्टेक, मॉरल नोशन आ गया बैड गुड का. यू मूव थ्रू दैट टुवर्ड, यू मूव थ्रू बोथ evil and good, bad and good, toward that great becoming. Our errors are his steps, not our steps, his steps. वो ले जा रहा है, हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, नहीं, भगवान दिखाएंगे. मैंने ही तुझे पटकनी दी थी, तू कह रहा था मैं गिरा, नहीं नहीं, धक्का भी मैंने दिया था. उठा भी मैं रहा हूं, आगे में भी मैं ले जा रहा हूं, और फिर से ये सिखाऊंगा तुझे. बिल्ली की माँ ऐसी सिखाती बिल्ली को, लोग कहते हैं बेबी कैट मेथड. वो बार बार पुश करती है, किटन गिरती है, फिर उठाती है, फिर पुश करती है. एक दिन वो पुश करती है, वो छलांग लगाना सीख जाती है. ही वर्क्स थ्रू द फियर्स विसिसिट्यूड्स ऑफ अ lives. He works through the fierce vicissitudes of our lives. He works through the hard breath of battle and toil. He works through our sins and sorrows and our tears. सब समय वो कार्यरत हैं, सोते नहीं है वो. यही प्रॉब्लम भगवान की, हर समय रहते हैं. आप सोचिए इस समय भगवान नहीं देख रहे होंगे, अभी मैं पाप कर्म में लगा हूँ, बिल्कुल देख रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं. आपके वो डार्क पार्ट में भी चले आए हैं, आपको लग रहा है नहीं देख रहे हैं, ना केवल देख रहे हैं, पाप पुण्य नहीं वो उसको मीन्स बना रहे हैं आगे ले जाने का. अब सोचिए, ऐसे भगवान से कोई कहाँ भागेगा. वो स्टोरी है ना, पोयम है फ्रांसिस थॉमस की, जिसको शेरविन बहुत अप्रिशिएट करते थे. एक ही पोयम को बोले, वैसे तो बहुत सारी पोयम लिखी, बट दिस वन पोयम इज एनफ टू मेक हिम इन द कैटेगरी ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, द हाउंड ऑफ हेवन. कहता है मैं जितना भागा भगवान से, जहां जहां छिपा वहां खोज लेते थे, अंत में एक महाअंधकार में चला गया कि यहां तो वो नहीं आएंगे, उनके आने से मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मुझे अंदर में आता है कि मुझे चेंज होना है, ये होना है, वो होना है. वहां भी पहुंच जाते हैं. हाउंड ऑफ हेवन. सो ये भगवान के तरीके हैं. हमारे सिन, सॉरो, टीयर्स, बैटल, टॉयल, युद्ध, रोना, बिलखना, आंसू, मुस्कान, सब में सबको वो यूज कर रहे हैं हमें आगे ले जाने के लिए. His knowledge overrules our nescience. हमको नहीं मालूम योग का पथ. कई लोग कहते हैं योग कैसे करें. अगर कैसे करो सोचोगे तो अंत तक नहीं पता चलेगा. तो इसलिए श्री कहते हैं ओपन टू द मदर. तुम्हें नहीं मालूम है, पर उनको तो मालूम है. माँ हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी, हम क्या जाने, ये हो वो हो या कुछ ना हो, परंतु आप तो जानते हो, सर्वज्ञ हो. यस, यू हैव लर्न द ट्रिक. कई लोग हैं ना योग, श्रीन कहते हैं यस कॉट द योगा इन द राइट वे. राइट वे क्या है? ओपन टू द मदर एंड लर्न टू सरेंडर. इट डजंट मीन कि अपना कार्य नहीं करो, लेकिन ये जान के कि भाई हमारा जो बेस्ट कंसेप्शन है वो सीमित है. तो यहां पर वो कह रहे हैं, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? वॉट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बेयर एट लास्ट thou shalt find the road to bliss. जो भी दृश्य हैं, अच्छे बुरे, बहुत ज़्यादा एनालाइज, जज, आत्म पीड़ित, ग्लानी, ये सब में मत उलझो. गिल्ट, शेम, वट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बेयर, वट एवर आवर स्ट्रॉन्ग इल्स एंड प्रेजेंट फेट. देखिए वर्ड यूज किया है क्या, वट एवर. आजकल के यंग बच्चे बोलते हैं ना वट एवर, कुछ भी आ गया है. श्री अरविंद ने यूज किया है मास्टर में, वट एवर द स्ट्रॉन्ग आवर स्ट्रॉन्ग इल्स. तुम ये कहोगे नहीं ये वाला वो, अरे वट एवर मतलब जो भी, वट एवर आवर स्ट्रॉन्ग इल्स एंड प्रेजेंट फेट, व्हेन नथिंग वी कैन सी बट ड्रिफ्ट एंड बेल. पता ही नहीं चल रहा कि किधर जा रहे हैं. कभी मन कर रहा है माउंटेन चले जाओ, कभी समुद्र में आ गए, कहीं भी बीच में जा रहे हैं, लग रहा है कि हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं. नहीं, even when nothing we can see but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all. वो जो परम नाविक है वो सोया नहीं है. तुम सोचो तूफान आ गया, डूब जाएगी, इसको नाव चलाना आता है कि नहीं? किसके हाथ में हमने पतवार थमा दी? अरे भाई माँ के हाथ में दे दो, डूबोगे तो साथ में जाएंगी, क्या चिंता करना. माने कहा है व्हेन यू ड्राउन आई ड्राउन. ऐसा जब मिल जाए कोई खेवैया
फिर क्या प्रॉब्लम है? बड़े से बड़ा तूफान आया, आने दो यार. ही डज नॉट स्लीप. दैट्स शेरविन की पोयम है ना, टू आर ऑन हर बर्थडे, कि इवन इफ यू नो तूफान आ रहे हैं, थंडर आ रही है, सी इज दैट, तो ये कहते हैं ऑलवेज द कैप्टन होल्ड्स द रडर वेल, ही डज नॉट स्लीप. फिर कहते हैं कि यार नहीं, कभी कभी तो बोट सिंक हो जाती है. कहते हैं इवन व्हेन यू सिंक इन द विक्टोरियस फ्लड, वेयर डू दे सिंक? इन टू हिज ब्रेस्ट. ही हु टू सम गिव्स विक्ट्री, जॉय एंड गुड, टू सम गिव्स रेस्ट. अब इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचता है. आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड. हमारा लेकिन काम ही नहीं, शॉर्टकट नहीं है ये. भगवान इस संसार में प्रकट हो रहे हैं. इस संसार को हम ईगो के लिए शोषण कर सकते हैं, ये ओरिजिनल शोषण है. लोग कहते हैं शोषण, ये ओरिजिनल शोषण है. या हम इसी संसार में भगवान के लिए, सेवा के लिए जीवन जी सकते हैं. आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर आवर इनबॉर्न राइट. अब देखिए, आनंद, एकत्व हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. लेकिन अधिकार तो है, आपको दे दिया गया है. वो कहते हैं ना कि कार्ड मिला हुआ है, लेकिन आपको एक्टिवेट कराना है. ये तब मिलेगा जब आपने सर्व कर दिया, तब इसमें जो पूंजी ऊंजी लिखी है आपको मिल जाएगी. वो पूंजी क्या है? जिसको हम ढूंढते रहते हैं इधर उधर कटोरा लेके. ब्लिस एंड वननेस एश्योर्ड है, बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस आफ्टर वी हैव सर्व्ड. कब मिलेगी? कुछ बता दें. फिक्स्ड है डेट और टाइम. A date is fixed in the calendar of the unknown, an anniversary of the birth sublime. Our soul shall justify its checkered walk. All will come near that now is not or far. तब आप मुड़ के देखोगे, अरे ये तो सब भगवान ही ले जा रहे थे गोदी में. यही तो मार्ग था जिसके थ्रू मुझे जाना था. चेकर्ड वॉक, कभी खुशी कभी गम, कभी काला कभी वाइट, शतरंज के खेल में यही तो ले जा रहे थे. कभी हार कभी जीत. बाद में हाँ ये सही था, ऐसे ही जाना था, यही प्रोसेस थी. ऑल विल कम नियर दैट नाउ इज नॉट और फार. सुप्रामेंटल बहुत दूर है, बहुत दूर. भैया चलोगे तो नजदीक आएगा ना. तुम यहां खड़े खड़े अगर बोलते रहोगे बहुत दूर है बहुत दूर है, तो दूर ही रहेगा ना. चलोगे एक कदम नजदीक आए. क्या पता आपने 10 कदम लिए, वो सुप्रामेंटल 1000 कदम आपके करीब आ गया. भगवान का कोई तरीका, कोई रूल तो फॉलो नहीं करते हैं. पता चला आपको लग रहा था ओ माय गॉड इतने ऊपर, हायर माइंड, इल्यूमिन, लोग भी तो ऐसे बनाते हैं ना, इंट्यूटिव माइंड ओवर माइंड, वहाँ सुप्रामेंटल, ओ माय गॉड इससे अच्छा है तो निर्वाण. आपने चलना शुरू किया, पता चला सुपर माइंड लीन्स डाउन. यही हूँ, हेलो. सर मुझे तो इतनी दूर चढ़ना था ना. वहाँ वो लेक्चर वाला यही कहता है, वो स्कॉलर है ना, परंतु तुमने सुप्रामेंटल लव के बारे में नहीं सुना. अरे सुप्रामेंटल लव शेरविंद बताते, वो तो दूसरा देखता ही नहीं है, स्वयं से ही खेल रहा है, प्रेम कर रहा है. तो दिस काम एंड डिस्टेंट माइट शैल एक्ट एट लास्ट. वो जो ऊपर में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दृष्टि मात्र से कार्य कर रहे हैं, अचानक वो सब एकदम नजदीक आ जाएंगे. आप सीधा 36 चेंबर के भी परे पहुंच जाओगे. आपको पता भी नहीं चला कि कैसे खेल खेल में भगवान, वो सब जो लग रहा है माय गॉड, एवर वाइज, कॉम्पैशनेट, ब्रिलियंसेस, इनवायलेबल माइट, ये सब आपके नजदीक जाए. जो हाईएस्ट पोल है, आप स्वयं एक देवत्व को धारण कर लोगे. immovably ready for their destined task, the ever wise compassionate brilliance. अब देखिए नाम बदल दिया उन्होंने. ये जो सारे लग रहे थे ना इतने ऊपर, ये देवत्व जो सुनते नहीं, एवर वाइज कॉम्पैशनेट, करुणा है वो, भगवान करुणा निधान है. ब्रिलियंसेस, आदित्य, the ever wise compassionate brilliances await the sound of the incarnate's voice.
जो यही होता है अवतार का। पहले भी हम लोगों ने इसका महत्व, इनकारनेट, जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो ये सारे देवता जो ऊपर हैं सारी धरती पर आ जाते हैं। तो पूरी जो काल की गति लीप कर लेती है पूरा, इट टेक्स अ लीप। समझ नहीं आ रहा था 100 साल पहले क्या होगा, अचानक संसार बदल जाता है, क्योंकि ये जो वहाँ थे प्रतीक्षा कर रहे थे जब इनकारनेट जो अवतार हैं वो कहेंगे आओ अब समय आ गया है। तो वे सारे देवता अवतार लेते हैं, ऋषिगण अवतार लेते हैं। श्री अरविंद ने कहा है कई गोप गोपी ये सब श्री अरविंद के साथ आए हैं। श्री अरविंद की वाणी है। ऋषिगण द्युमन भाई के बारे में, देवता अपने नलनीदा, वरुण देव, अमृतदा, ब्रह्मा, यस ब्रह्मास वर्ड, हालांकि उनको मित्र भी कई लोग कहते हैं, बट ब्रह्मास वर्ड। तो ये सब आए उनके साथ खेल, क्योंकि डिवाइन मदर जब आई तो ये तो सब हाई ग्रेट गॉड्स हैव कम टू लीप एंड ब्रिज द chasms of ignorance and heal the hollow yearning gulfs of life and fill the abyss that is the universe। वो सारे जो प्रकाश में आदित्य ऊपर प्रतीक्षा कर रहे हैं, धीरे 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 इवोल्यूशन चल रहा है, अचानक वो लीन डाउन करते हैं और सारा संसार वो भगवान के प्रकाश से भर देते हैं। संसार में जो दुख व्याप्त है उसको वो अपने प्रेम से अपलावित करके हील कर देते हैं, आनंद का नर्तन करते हैं। तो ये पूरा उन हाईएस्ट पोल का है। अगली बार वो लास्ट पोल का छोटा सा वर्णन है, हियर मीन वाइल एट द स्पिरिट्स अपोजिट पोल। ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। जय मां, जय मां, जय मां।